अमरूद खा। शिवरात्रि का व्रत रखा है ना, इसलिए पूजा करने के बाद ही मैं कुछ खा सकती हूँ। हमने शिव जी को तो रख दिया, लेकिन हम पूजा कैसे करेंगे? हमारे पास तो पूजा की एक भी सामग्री नहीं है। यहाँ कैसे आ गई? साई, तुम ठीक तो हो ना परी? यहाँ बैठो। बैठो। अय्यर मामा जी चाहते कि मैं मामा जी के साथ उनके घर चली जाऊं, लेकिन मैं वहां नहीं जाना चाहती साई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए घर छोड़कर निकल आई। मैं अपने आई बाबा पे बोझ हूं साई। श्रद्धा और सबूरी रख, देखना सब ठीक हो जाएगा। ये ले अमरूद खा। लेकिन मैंने तो शिवरात्रि का व्रत रखने का फैसला किया था, और आज तो शिवरात्रि है, मैं इसे खा कैसे सकती हूँ? खा ले। नहीं साई, मैं कुछ नहीं खा सकती। शिवरात्रि का व्रत रखा है ना, इसलिए पूजा करने के बाद ही मैं कुछ खा सकती हूँ। अच्छा, मन्नत क्या मांगी तूने? साई, आप नहीं जानते, किसी को अपनी मन्नत बतानी नहीं चाहिए, वरना वो मुराद पूरी नहीं होती। ऐसा होता है? हाँ, लेकिन साई, मैं पूजा कैसे करूँगी? अगर मैं पूजा करने वापस अपने घर गई, तो आई मुझे अपने मामा जी के साथ भेज देगी। अब आप भी बताइए ना साई, मैं क्या करूँ? जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। मनुराया तव शरणं, मनुनाथा तव शरणं,
मधुराया तव शरणं मधुनाथा तव शरणं त्रिगुणात्मका त्रिगुणातीता त्रिभुवनपालक तव शरणं त्रिगुणात्मका त्रिगुणातीता त्रिभुवनपालक तव शरणं शाश्वतमूर्ते तव शरणं दीपसुन्दरा तव शरणं पञ्चानना हयवाहना शेषभूषणा तव शरणं भक्तपालका तव शरणं भक्तरक्षिता तव शरणं भक्तवत्सला भक्तपालका भक्तदयाळा तव शरणं भक्तवत्सला भक्तपालका भक्तदयाळा तव शरणं भक्तवत्सला भक्तपालका भक्तदयाळा तव शरणं। काका, खंडोबा जी और शंकर जी का क्या संबंध है? खंडोबा जी भी शंकर जी के ही अवतार हैं बेटा, इसलिए तुम खंडोबा जी की पूजा करके भी अपना उपवास तोड़ सकते हो। लो जिप्री। छिपरी दीदी, मैं चलता हूँ, मुझे उद्धव से मिलने जाना है। ठीक है। परी, बेटा जिप्री, तुमने परी को कहीं देखा है क्या? नहीं काका, आज तो नहीं देखा। पता नहीं कहाँ चली गई, कहीं मिल नहीं रही। पता नहीं भीमा, आज सुबह से क्या हो रहा है। मैं साई को भी सुबह से ढूंढ रही हूँ, तो मुझे भी नहीं मिला। और अब आत्माराम काका परी को ढूंढ रहे हैं। अरे वो परी है, परी। पक्षी देखे नहीं कि उसके पीछे होली। और साई, वो तो कहीं ना कहीं किसी की मदद कर रहे होंगे। तुम्हारी बात सही है भीमा, लेकिन साई जो सुबह दिया जलाता है वो भी वैसे का वैसा ही था। हाँ, तो हो सकता है शायद ध्यान लगाने जंगल में गए हो अंधेरे में। पहले भी तो जाते रहे ना ऐसे बिना बताए। हाँ, ये तो है। परी, परी, यहाँ पर भी नहीं है। परी, आपने मेरी बेटी परी को कहीं देखा है क्या? नहीं देखा। परी, परी, आप लोगों ने मेरी बेटी परी को कहीं देखा है क्या? परी, परी मिली? नहीं। ये परी भी ना ऐसे कोई किसी को बिना बताए घर से बाहर जाता है क्या? क्या हुआ? कहीं भाग तो नहीं गई? हाँ? जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। जान ले सबका मालिक एक, जान ले सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। अरे वाह साई, आपने तो बहुत अच्छी रंगोली बनाई।
शिव जी को स्थापित करो। आने दो उसे। आज मैं उसे सबक सिखा के रहूंगी। बिना पूछे वो फिर से घर से बाहर कैसे जा सकती है? मुझे उम्मीद है वो जहां भी होगी ठीक होगी। हरिओम, तुम दोनों ने उस लड़की के बनाए चित्र को ढका है कि नहीं? जी सरकार। शाबाश। गोकुलदास जी पहली बार आ रहे हैं शिरडी में निरीक्षण के लिए। वो है नास्तिक आदमी। अगर उन्होंने उस चित्र को देखा होता तो उनको बिल्कुल प्रसन्नता नहीं होती, समझे? सरकार, वो देखिए, गोकुलदास जी आ गए। आइए आइए, पधारिए पधारिए। शिरडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है गोकुलदास जी। धन्यवाद, पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसे कैसे आवश्यकता नहीं थी? आप अतिथि हैं, आपका स्वागत करना, सत्कार करना हमारा कर्तव्य है। आइए, मेरे वाड़े में आपके खान पान की व्यवस्था की है मैंने। 5 प्रकार के पकवान बनाए हैं। धन्यवाद, पर मेरी पहली प्राथमिकता मेरे उस दायित्व का निर्वाह है जो मुझे सौंपा गया है। पहले शिरडी का निरीक्षण करना चाहूंगा। अवश्य अवश्य, साहब की रिपाल खिला। जी सरकार। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कुलकर्णी जी, मैं यहाँ निरीक्षण करने आया हूं। पालकी में बैठा व्यक्ति हमेशा जमीनी हकीकत से दूर ही रहेगा, और यदि निरीक्षण में किसी भी जगह को समीप से नहीं देखा, अनुभव नहीं किया, तो फिर उस निरीक्षण का क्या लाभ? इस व्यक्ति को अपने पक्ष में करना टेढ़ी खीर सीधी होने वाली बात है मेरे लिए। आप मेरे साथ चलेंगे ना, गांव दिखाने के लिए? हाँ, विस्तार से सब कुछ समझाने के लिए? अवश्य अवश्य, आइए। साईं, हमने शिव जी को तो रख दिया, लेकिन हम पूजा कैसे करेंगे? हमारे पास तो पूजा की एक भी सामग्री नहीं है। आ बैठ।
सारे दोस्तों के साथ भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। चलिए उनसे पूछ लेते हैं। आपने परी को देखा है क्या? कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। साईं, जब मैं पूजा पूरी कर लूंगी और अपना व्रत भी पूरा कर लूंगी तो मेरी इच्छा पूरी होगी ना? जरूर पूरी होगी तुम्हारी इच्छा, बस तुम श्रद्धा और सबूरी रखो, है ना? मैं जानती हूँ साईं। और आस्था, ईश्वर में हमारी आस्था, ईश्वर में हमारा विश्वास किसी भी विधि विधान, किसी भी कर्मकांड से अधिक महत्वपूर्ण होता है। हाँ, उपवास ईश्वर को प्रसन्न करने का, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का एक माध्यम हो सकता है, पर भूखे पेट भजन नहीं होते, ये भी कहा गया है। तुम भूखी थी, कमजोर थी, खाना खाना चाहती थी, पर केवल इस डर से खाना नहीं खा सकी कि अगर तुमने उपवास तोड़ दिया तो ईश्वर प्रसन्न नहीं होंगे और तुम्हारी मनोकामना, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। पर जानती हो परी, भगवान तो सिर्फ भक्ति के, भाव के, आस्था के भूखे होते हैं। उन्हें बस सच्चे मन से याद करो और वो प्रसन्न हो जाते हैं। ये सब झुक क्यों रहे हैं? ये सरकार से बहुत बहुत भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं मुझसे, मेरा सम्मान करते हैं सब। हाँ, सरकार इनकी भलाई का बहुत ख्याल रखते हैं। हमारे सरकार बहुत दयालु है, दयालु। हरिओम हरिओम, इनकी देखभाल करना मेरा कर्तव्य है कि नहीं? हाँ हाँ। आप आइए, आप आइए, आइए गोकुलदास जी। ये है हमारी चावड़ी और देखिए, ये है गांव का मारुति मंदिर। कुलकर्णी जी, हाँ, मुझे इन मंदिरों को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, चलते रहिए। हाँ, वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन रास्ता समझने में मंदिर ही काम आते हैं। जैसे मंदिर से दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो। आइए आइए।
मंदिर में पूजा चल रही है, महाशिवरात्रि है ना। वैसे रास्ते में ऐसे भीड़ नहीं होती है। कोई समस्या नहीं है, पर मुझे ये समझ नहीं आता लोग पत्थर की पूजा क्यों करते हैं। हे भगवान, मैं आपसे विनती करती हूँ कि जैसा मेरी आई मुझे बनाना चाहती है वैसा बना दीजिए मुझे, ताकि वो मुझे फिर से बहुत सारा प्यार करने लग जाए। डरो नहीं परी, ये वीरभद्र हैं। शायद तुमने इन्हें पहले नहीं देखा है, लेकिन अगर ये इस समय यहां आए हैं तो ये तुम्हें आशीर्वाद देना चाहते हैं। इनका आशीर्वाद लो। वीरभद्र के बारे में विस्तार से मैं कभी और बताऊंगा तुम्हें। तुम यहीं रखो, मैं जलाभिषेक के लिए पानी लेकर आता हूं। परी, कितनी देर हो गई, अभी तक घर नहीं लौटी। तुम कहाँ हो परी? निराली, बेटा तुमने परी को कहीं देखा है क्या? नहीं काका। पूरा गांव ढूंढ लिया, सुबह से नहीं मिल रही। कोई बात नहीं काका, मैं भी उसे ढूंढती हूँ। ठीक है बेटा। भाई साहब, आपने मेरी भांजी को देखा? सांवली सी है, वैसे कोई खासियत नहीं है उसमें, लेकिन शैतान बहुत है। नहीं भाई। पता नहीं कहाँ चली गई होगी। शिरडी मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक बेहतर है, साफ सुथरी है, स्वच्छ है, व्यवस्थित है। अच्छा काम कर रहे हैं आप। क्या आपको कुछ और चाहिए शिरडी के विकास के लिए? क्या आपको कुछ मुझसे मदद की अपेक्षा है? हरिओम हरिओम। गोकुलदास जी, मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपका। आपको खुशी हुई शिरडी देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। दरअसल मैं शिरडी का योजनाबद्ध रूप से ढंग से निर्माण करना चाहता हूं। अगर हो सके तो कुछ अनुदान मिल जाए अंग्रेज सरकार से, कुछ धनराशि मिल जाए तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। अवश्य, मैं विचार करूंगा और हर संभव आपकी मदद करूंगा। हरिओम हरिओम। अंततः मैं अपने उद्देश्य में सफल रहा।
हाथ में साई मोरी पतवार, मोरे साई मोरे दाता मोरे तारनहार। परम ज्ञान का भर दे अंजन, अलख निरंजन साई राम। अज्ञान तिमिर से घिरा भयंकर, ज्योति शुभंकर साई राम। ओम साई 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 ओम। ये अचानक इतने घने बादल कहां से आ गए? आइए। इस शिरडी में अचानक ऐसी बारिश? हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूं? हाँ? गोकुलदास जी, ये कहां जा रहे हैं? यहां आ जाइए। गोकुलदास जी, उसे छोड़िए, आप आइए यहां, आप भीग रहे हैं। तुम भी ना वसुधा। आए बाबा। गोकुल,
आप लोग क्यों मुझे छोड़कर चले गए? देखिए, आज मैं कितना बड़ा अधिकारी बन गया, जैसा आप लोग चाहते थे। आज मेरे पास रुतबा है, इज्जत है, पर ये सब देखने के लिए आप दोनों नहीं है मेरे पास। हमें तुम पे गर्व है गोकुल। सदा सुखी रहो और जीवन में खूब तरक्की करो। मुझे छोड़कर मत जाइए। भगवान ने क्यों छीन लिया आप दोनों को मुझसे? बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। आप तो केदारनाथ गए थे तीर्थ यात्रा पे ना, तो शिव जी को तो आप दोनों को आशीर्वाद देना चाहिए था, पर उन्होंने मौत दे दी आप दोनों को। बेटा गोकुल, तुम इतने सालों तक यह सोचकर भगवान से नफरत करते रहे कि उन्होंने तुम्हारे आई बाबा को तुमसे छीन लिया। नहीं बेटा, भगवान के पास सबके लिए एक योजना होती है, एक कारण होता है। भोलेनाथ की उपासना करो, उसकी प्रार्थना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज हम जहां हैं वहां हमारी शांति और खुशी इसी में है कि तुम कितने सुखी हो। जब आप दोनों ने मेरा साथ छोड़ दिया, यहाँ तक कि भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, तो मैं सुखी कैसे रहता? तुम्हें किसी ने भी छोड़ा नहीं है, ना हमने ना ईश्वर ने। तुम्हें इस बात की भले अनुभूति ना हो अभी, अपनी आंखें खुली रखो। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, उसी तरह जैसे हर पल भगवान तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें उसका अनुमान भी नहीं। संकेत को समझो। संकेत? कैसा संकेत? आई बाबा, गोकुलदास जी, आप तो पूरी तरह भीग गए हैं। चलिए वाड़े पे चलते हैं, कपड़े बदल लीजिए। ये चित्र किसने बनाया है? मुझे उससे मिलना है। परी ने बनाया है ये चित्र। वो मेरी दोस्त है। क्या तुम मुझे उसके पास ले जा सकते हो? हाँ, चलिए मेरे साथ। चलो। देख क्या रहे हो, चलो। आने दो परी को आज घर, मैं उसकी अच्छे से खबर लूंगी। तुम भी तो एक लड़की हो, उसी की उम्र की, लेकिन तुम तो कहीं बाहर नहीं जाती। मेरी परी ही ऐसी क्यों है? शुभांगी, परी? सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन कहीं नहीं मिली। कहाँ चली गई मेरी बच्ची? कल तुमने उसे डांटा था ना, क्या जरूरत थी? एक छोटी सी बच्ची है वो। तारा, क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ गई होगी? मुझे नहीं पता है। तारा! वो शायद
घर छोड़कर चली गई है। कल रात आप आत्या से कह रहे थे ना कि आप उसे 1 साल के लिए अपने साथ लेकर जाएंगे। ये बात मैंने उसे बता दी थी। ये सुनकर वो बहुत ही उदास हो गई थी। क्या शुभांगी, तुम परी को यहाँ से भेजने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? बाबा परी कहाँ चली गई? क्या हुआ शुभांगी? मेरी परी सुबह से नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। हे देवा, पता था मुझे एक दिन ऐसा ही होगा, इसीलिए कहते थे हम लोग तुम्हें कि उसका घूमना फिरना बंद करो, बाहर खेलना बंद करो। अब ढूंढो उसे, भूख तो छूट देने का नतीजा। सुन रही हो ना शुभांगी, अब चली गई ना बेटी तुम्हारे हाथ से। भगवान जाने कहाँ गई होगी, पता नहीं क्या हुआ होगा उसके साथ। कहीं खेलते खेलते गिर तो नहीं गई, कहीं उसके हाथ पैर टूट तो नहीं गए। एक तो काली, अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया ना तो जिंदगी भर तुम्हारी छाती पर बैठकर मूंग जलेगी वो। ये तो बहुत मीठा है साई। तुम्हें भी चाहिए? हो जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। जाति धर्म का भेद नहीं हो, मानवता में छेद नहीं हो, टंटप खेड़ा खेद नहीं हो, तीर्थ वही है पावन ग्राम। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ कुलकर्णी जी? मुझे तो लगता था कि शिरडी में सभी सुरक्षित है, पर यहाँ तो बच्चियां खो रही। हरिओम गोकुलदास जी, आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। बच्चे हैं, यही कहीं खेल रहे होंगे। और रही बात शिरडी के सुरक्षित होने की, तो वो है। यदि शिरडी सुरक्षित ना होती तो क्या मैं अपने भांजे को बाहर खेलने भेजता? हम सबको मिलकर उस बच्ची को ढूंढना चाहिए। हाँ, मुझे पता है, जब बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है या दूर हो जाता है तो बच्चे पर क्या बीतती है। क्या परी अब तक नहीं मिली? साईं भी सुबह से गांव में नहीं है। हो सकता है दोनों साथ हो। हरिओम, यदि वो लड़की उस पाखंडी के साथ है तो मैं इस मौके का लाभ उठाते हुए उसे बदनाम कर सकता हूं। गोकुलदास जी, हमें साई और परी दोनों को ढूंढना चाहिए। हो सकता है एक के ढूंढने पर दूसरा मिल जाए। साई कौन है? साई शिरडी पर कलंक है, कलंक। शिरडी के शांति और सुख का शत्रु है वो।
मुकुलदा जी, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले जाकर हम परी को ढूंढते हैं, देखते हैं कि साई के पास वो है कि नहीं। चलिए चलिए। रुकिए, ये आवाज, क्या किसी को बांसुरी की धुन सुनाई दे रही है? हाँ। ऐसी मधुर आवाज तो मैंने कभी नहीं सुनी। ऐसी सुखदाई धुन तो केवल साईं ही बजा सकते हैं। चलिए, हम इस धुन के पीछे चलते हैं। हो सकता है परी भी साईं के साथ हो। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।